नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज़ है। 22 जनवरी को ये न्यूज़ पब्लिश करी गई थी। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन फॉर द 9th टाइम। ये जो वेपन है इसका नाम है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। जैसा कि इसका नाम है, ये एक स्मार्ट वेपन है जो कि डीआरडीओ के द्वारा ही बनाया गया है और डीआरडीओ ने अब इसको टेस्ट किया है 9वीं बार। इस वेपन की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में आपसे पहले बात करेंगे। उसके बाद हम इसका एक और डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से ये वेपन जो है मिसाइल से किस तरीके से अलग है और किस तरीके से डिफरेंट है, राइट। एंड फाइनली हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न कि ये वाला जो टेस्ट है भारत के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट साबित हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी क्वेरीज आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और ऐप पे फिलहाल चल रही है रिपब्लिक डे की सेल, जिसके चलते आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, खास करके 2021 वाले यूपीएससी की, इस कोर्स को बाय करना ना भूलें। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया हुआ है। ऑल राइट, ओवर हेयर यू कैन सी माई गवर्नमेंट इंडिया का ये ट्विटर हैंडल है और उन्होंने इस पे ट्वीट डाला हुआ है। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स इंडिजिनसली डेवलप्ड SAW, जिसका नाम है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन फ्रॉम हॉक MK132 ऑफ HAL ऑफ द ओडिशा कोस्ट ऑन 21 जनवरी 2021। ये वाला जो पोस्टर है इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनदर माइलस्टोन इन इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी, यानी कि हमने अपने घर में ही बनाया एक वेपन और उसकी टेस्ट फायरिंग करी, उसमें एक और नया मील का पत्थर हमारे लिए जुड़ चुका है। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, इसकी विशेषताओं को हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, जो टेस्ट है ये डीआरडीओ के द्वारा कंडक्ट किया गया था जनवरी 21 को। सक्सेसफुल ट्रायल हुआ था ये, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट सभी के सभी टेस्ट आपको मालूम होगा ओडिशा का जो कोस्ट है, जहाँ पे बालासोर की हमारी टेस्टिंग साइट है, वहाँ से किए जाते हैं। इस पर्टिकुलर वेपन का भी टेस्ट वहीं से किया गया था। लेकिन इसमें कुछ खास बात है। खास बात क्या है कि इस बार जो इसका टेस्ट किया था, ये हॉक आई जेट, जो कि HAL के द्वारा बनाया गया जेट है, उसके थ्रू इसका टेस्टिंग किया गया था, ठीक है। इसके बारे में हम कुछ विशेष तौर से बात करना चाहते हैं। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि इस पर्टिकुलर वेपन की टेस्टिंग असल में पहले भी 8 बार हो चुकी है, लेकिन अभी तक जितनी बार भी इसकी टेस्टिंग हुई है वो टेस्टिंग करी गई थी या तो जैगवार से, या फिर आपको मालूम होगा जो सुखोई 30 MKI है भारत का, उससे टेस्टिंग करी गई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि हमने इसका जो टेस्ट है ये असल में हॉकाई से किया था, जो कि HAL के द्वारा बनाया गया है। ऑल्सो बताना चाहूँगा कि आगे जाके कुछ ऐसे प्लान्स भी हैं कि हम इस पर्टिकुलर वेपन का जो टेस्टिंग है ये डसॉल्ट के रफाल से भी कर सकते हैं। अगर हम हॉक और जैगवार के बारे में बात करें, देखिए जैगवार जो है, इवन दो जैगवार भी काफ़ी अपने आप में एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है, लेकिन जैगवार ऑलमोस्ट जितने भी उसको यूज़ करने वाले एयरफोर्सेस थे वो उसको रिटायर कर चुके हैं। इसको सबसे पहले यूज़ करने वाली एयरफोर्स थी ब्रिटेन की, उसके बाद फ्रांस की, इवन ओमान की एयरफोर्स इसको यूज़ करती थी, लेकिन ये सभी लोग इसको रिटायर कर चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स इसको आज भी यूज़ करती है। रही बात हॉक की, तो ये वाला एयरफोर्स, ये वाला जो एयरक्राफ्ट है, ये कई सारे दुनिया के एयरफोर्सेज हैं जो कि इसका इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ब्रिटेन की एयरफोर्स है रॉयल एयरफोर्स, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स है, फिनलैंड की एयरफोर्स है और ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स है जो कि इसको आज भी इस्तेमाल कर रही है। एंड हॉक को अब हमारा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भी भारत में बना रहा है। इसी के चलते जब हमने इसका हॉक से टेस्ट किया है तो बेसिकली हमारा जो ऑपरेटिंग स्कोप है ये काफ़ी बढ़ चुका है, राइट। एज अ टोल्ड यू, ये 9th टेस्ट है, तो इसका जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है, असल में 100 का डेवलपमेंट सन 2012-13 में ही शुरू हो चुका था और तब से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसके कई सारे टेस्टिंग शुरू करने की बात चलाई गई। लेकिन जो पहला टेस्ट था वो असल में 2016 में कैरी आउट हुआ, तब से लेके इसकी अभी तक टेस्टिंग हो रही है एंड अब 9th टेस्ट कंडक्ट करवा दिया गया है। जब इसका टेस्टिंग हुआ तो HAL के जो चेयरमैन है R माधवन जी, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट भी दिया गया। उन्होंने कहा, HAL हैज़ बीन फोकसिंग ऑन द आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। द कंपनी ओन्ड हॉक आई प्लेटफॉर्म इज बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड for certification of systems
and weapons developed indigenously by DRDO and CSIR labs। तो जितने भी weapons जो DRDO और CSIR की labs बना रही हैं, हम उनकी टेस्टिंग के लिए हॉकाई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नाउ इस वेपन की खास बात क्या है? अभी तक तो हमने इसकी कुछ बातें जान ली कि ये कहाँ से टेस्टिंग हुई एंड ऑल दैट, लेकिन ये वेपन है क्या, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसा कि इसका नाम है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन क्या है कि ये बेसिकली जो ग्राउंड टारगेट्स हैं उनको स्ट्राइक करने के लिए बनाया गया है। यानी कि एक विमान है, एक एयरक्राफ्ट है, जिसमें कि इस वेपन को, इसकी आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, ये इमेज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं किस तरीके से इसको एयरक्राफ्ट में फिक्स किया जाता है। सो ये आपका 100 है जो कि लगाया गया है इस एयरक्राफ्ट में। एक से अधिक भी लगाए जा सकते हैं। इनफैक्ट जो आपका सुखोई है उसमें कुल मिला के 6 जो हैं 100 लगाए जा सकते हैं। तो ये जो वेपन है ये क्या काम करता है? ग्राउंड टारगेट्स को स्ट्राइक करता है। मान लीजिए आपने एक एनिमी टारगेट देख लिया, वो ग्राउंड पे है, आप उसको स्ट्राइक कर सकते हैं। एडवर्सरी एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सामने एनिमी का आपने देख लिया कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी पूरी की पूरी एयरफील्ड बनी हुई है, उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या फिर कोई भी और ऐसी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन जो कि रणनीतिक तौर पे इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इस वेपन के थ्रू। यही नहीं, इस वेपन की और खास बात क्या है? ऑब्वियसली आई टोल्ड यू कि ये इंडिजिनसली डिजाइंड है, ये भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और डेवलपमेंट किसने की है? DRDO की जो हैदराबाद बेस्ड लेबोरेटरी है, रिसर्च सेंटर इमारत, इसके द्वारा इसकी डेवलपमेंट करी गई है। इसका जो मास है ये भी काफ़ी कम है और यही इसकी खास बात है। देखिए, इसका जो वेट है ना, ये मात्र 125 किलोग्राम के आसपास है। कहीं कहीं पे 120 भी लिखा हुआ है, बट हाँ 120-25 किलोग्राम के आसपास इसका वेट है। और ये स्मार्ट वेपन क्यों कहा जाता है? देखिए, इसकी सबसे खास बात यही है कि ये लाइट वेट है, इसीलिए इसको स्मार्ट वेपन कहा जाता है। अगर आप तुलना करें, नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी एयरक्राफ्ट में, किसी भी विमान में आप यहाँ पे कोई मिसाइल फिट करते हैं, तो उसका क्या प्रॉब्लम है कि मिसाइल अपने आप में, एक तो मिसाइल की डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, मिसाइल अपने आप में भारी भी होती है, राइट। मिसाइल में अपने आप में फ्यूल भी आपको लगाना पड़ता है, लेकिन 100 में इसका खुद का कोई प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है। ये जो है प्रोपल्शन सिस्टम एयरक्राफ्ट का ही इस्तेमाल करती है, और यही इसकी सबसे खास बात है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। DRDO के पहले रह चुके चेयरमैन S. क्रिस्टोफर जी, जो कि 2015 में रिटायर हुए थे, इनका ये स्टेटमेंट था, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ गाइडेड बॉम्ब एंड इट विल बी मच मच चीपर देन अ मिसाइल और अ रॉकेट। The reason being that it is not having a propulsion, it is making use of the aircraft's propulsion। अब आप देखिए किस तरीके से ये बहुत ही विशेष और बहुत ही यूनिक है, बिकॉज इसकी जो बनाने का खर्चा है वो भी कम है। ये एक गाइडेड बॉम्ब है, यानी कि एक मिसाइल या रॉकेट से काफ़ी सस्ते में बन सकता है, और इसका खुद का प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है, यानी कि ये केवल और केवल एयरक्राफ्ट के प्रोपल्शन सिस्टम के आधार पर ही काम करता है। इट कैन गो एंड लैंड इन अ प्लेस वेयर वी वांट, कि जहां हम चाहते हैं वहां पे इसको लैंड करवा सकते हैं और इसके थ्रू धमाका करवा सकते हैं। ये इसकी खास बात है, और यही इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। दैट इज व्हाट मेक्स दिस वेपन अ स्मार्ट वेपन एंड अ वेरी वेरी यूनिक वेपन। नाउ ये खास क्यों है? देखिए, कुछ महीने पहले की बात है, एंड दिस इज एग्जैक्टली अक्टूबर के महीने की बात है। मैंने आपके सामने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट इंडियाज़ मिसाइल कॉल्ड रुद्रम। रुद्रम भी एक बहुत ही खास मिसाइल थी। रुद्रम भी ऑलमोस्ट सेम काम करती है। देखिए, जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है ये क्या काम करता है? ये एनिमी के जो एसेट्स हैं विच कैन इंक्लूड रेडार्स, बंकर्स, टैक्सी ट्रैक्स, रनवेज, इनको टारगेट करता है। रुद्रम भी यही काम करता था। रुद्रम जो मिसाइल थी उसकी हमने टेस्टिंग करी थी सुखोई 30 MKI से। रुद्रम वाली कैपेबिलिटी जब भारत के पास आई थी, वो भी एक बहुत ही विशेष कैपेबिलिटी थी जो कि दुनिया में बहुत ही कम देशों के पास है। लेकिन अब भारत के पास रुद्रम के होने के साथ साथ SAAW की भी जो है सेवा उपलब्ध है, विच मेक्स इट अ वेरी वेरी यूनिक कैपेबिलिटी। अगेन एज आई टोल्ड यू, बहुत ही कम देश हैं दुनिया में जो कि इस कैपेबिलिटी को एंजॉय करते हैं। रुद्रम के बारे में ब्रीफली बताना चाहूँगा। रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। जैसे रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, उसी तरीके से जो आपका 100 है वो भी एक तरीके से एंटी रेडिएशन वेपन आप इसको कह सकते हैं। एंटी रेडिएशन मिसाइल वही काम करते हैं, दे आर डिजाइन टू डिटेक्ट, ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज द एडवर्सरीज रेडार्स, कम्युनिकेशन एसेट्स। देखिए, वही चीज़ें हैं, जो उसका रेडार है उसको आपको न्यूट्रलाइज करना है, उसको आपको डिस्ट्रॉय करना है, राइट। सिमिलरली जो आपका रुद्रम है ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, जो आपका 100 है ये एयर टू सरफेस वेपन है। बस ये मिसाइल नहीं है। दोनों की डेवलपमेंट DRDO के द्वारा इंडिजिनसली करी गई है, और यही काफ़ी सिमिलैरिटीज आप देख सकते हैं रुद्रम और SAAW में। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द
यूनिक थिंग अबाउट SAAW जो कि इंडिया के द्वारा रिसेंटली टेस्ट फायर किया गया है। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।